अस्सलामुअलैकुम। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा अमल है जिसमें हम शुरुआत करते हैं ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल से जिसमें होते हैं 6 कार्बन और फिर हम इनको तोड़ते हैं 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में जिसमें हर एक में मौजूद होते हैं 3 कार्बन और इस मरहले में हम बनाते हैं यहाँ 2 एटीपीज़ भी। हम करते हैं रिड्यूस यहाँ NAD पॉज़िटिव को NADH में। यहाँ शामिल हो रहा है एक हाइड्राइड आयन तो ये होगी रिडक्शन और फिर यहाँ है पानी भी जो बनता है इस मरहले में और कुछ हाइड्रोजन आयंस। अब सवाल ये है कि आगे क्या होता है। यहाँ हम बात कर सकते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की और यही होती है बहुत सारी हयातियात में और इस वक्त ये मेरे अंदर भी हो रही होगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बना सकूं और इस वजह से मैं इनहेल करती हूँ ऑक्सीजन क्योंकि ये ज़रूरी है सेल्यूलर रिस्पिरेशन के लिए। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन मैसर नहीं होती या मैं इस किस्म के हयातियात में आती हूँ जो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करती या नहीं करती सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमने इसकी एक ही मिसाल देखी है और वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये तरीका है इन NADH मॉलिक्यूल्स को रिसाइकिल करने का, इनको ऑक्सीडाइज करने का वापस NAD पॉजिटिव में। तो ये ऑक्सीडेशन यहाँ NADH से वापस NADH पॉजिटिव में हम ये करते हैं फर्मेंटेशन में। दरअसल दोनों तरह की फर्मेंटेशन जिसकी हम बात करने वाले हैं। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमने बात की कि लेते हैं पायरुवेट को NADH को ऑक्सीडाइज करने के लिए और ऐसा करने में पायरुवेट बन जाता है लैक्टिक एसिड और ये इस्तेमाल होता है दही बनाने के लिए दिमाग की नहीं, असली दही बनाने में। ये इस्तेमाल होते हैं मसल्स में भी, हमारे आपके सबके मसल्स। अगर आप कर रहे हो वर्जिश और कमी हो जाए ऑक्सीजन की तो बहुत मुमकिन है कि आपके जिस्म में हो जाए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम बात करते हैं एक और किस्म की फर्मेंटेशन की जिसे कहते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। इसे कहते हैं इथेनॉल फर्मेंटेशन भी। इससे शायद अंदाजा हो जाए कि ये वो मरहला है कि जिसमें बनता है अल्कोहल और डबल रोटी जैसी चीजें भी यानी कि ब्रेड। ये बेकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले यहाँ बात करते हैं इसके रिएक्शन की या इसके रद्द-ए-अमल की। और फिर हम बात करेंगे कि ये हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि पायरुवेट जब भी हम ख़त्म करते हैं ग्लाइकोलिसिस तो ग्लूकोज़ के हर एक मॉलिक्यूल पर हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के। तो हर एक मॉलिक्यूल ये पायरुवेट का। पहला मरहला जो इनका होता है वो ये कि ये छोड़ते हैं या लूज़ करते हैं अपना ये कार्बोक्सिल ग्रुप ये यहाँ पर और ये काम करवाता है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेस। इस नाम से ही लग रहा है कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप से पीछा छुड़वाने के लिए ही है। और आप देख सकते हैं जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ से निकल जाता है तो बचते हैं यहाँ और ये बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है और जो बच जाता है पीछे। मैं ये बहुत गहराई में जाकर नहीं बता रही लेकिन जो पीछे बच जाता है वो है एसिड अल्डिहाइड। एसिड अल्डिहाइड तो ये है एसिडल्डिहाइड और अगला मरहला इसका इसमें ये एसिडल्डिहाइड होता है रिड्यूस यहाँ इस NADH से और बन जाता है इथेनॉल। ये तरीक़ेकार है जो हमने देखा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जिसमें हम गए थे पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में और यहाँ एसिडल्डिहाइड जा रहा है इथेनॉल में। तो ये यहाँ पर ये हुआ है रिड्यूस। इसने उठाया है या गेन किया है हाइड्राइड एनाइन और इसमें यहाँ हुई है रिडक्शन और ये NADH हुआ है ऑक्सीडाइज और ये हुआ है ऑक्सीडाइज। और ये सब कुछ होने का मकसद जो है वो है कि ये यहाँ आप कर सकते हैं ऑक्सीडाइज NADH को ताकि आपको मिले ताज़ा NAD पॉजिटिव ताकि दोबारा हो सके ग्लाइकोलिसिस। ये पूरा मरहला जो है ये बहुत कारामद मरहला माना जाता है इंसानी तहजीब के लिए। तो ये यहाँ पर ये बहुत अहम किरदार है जब भी बात होती है इथेनॉल फर्मेंटेशन की या अल्कोहल फर्मेंटेशन की। ये किरदार यहाँ ये है एक यीस्ट यानी खमीर का सेल। यीस्ट को फंजाई या फंगाई के तौर पर तस्लीम किया जाता है। तो ये है यीस्ट सेल। इनकी वेरिएशन या मुख्तलिफ तादाद और शक्लें इस्तेमाल होती हैं डबल रोटी बनाने में या वाइन यानी शराब बनाने में।
या अल्कोहल बनाने में। क्योंकि ये यीस्ट जो करता है वो ये कि ये हज़म करता है शुगर को, ये करता है ग्लाइकोलिसिस और फिर करता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। ये जो डबल रोटी आपको यहाँ इतनी फूली हुई, मज़ेदार सी, फ्लफ़ी सी नज़र आ रही है, इसकी वजह ये रिएक्शन है, जो यहाँ हमने पढ़ा। जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप पायरुवेट से बाहर निकल जाता है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज की मदद से और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बना देती है डबल रोटी को ऐसा। ये फुलाती है ऐसे और ये स्पंज जैसी शक्ल इसे देती है और साथ-साथ बनता है इथेनॉल भी। तो ये है एक दिलचस्प हकीकत कि बहुत सारी डबल रोटी में शायद बहुत सारा इथेनॉल हो जाता है बेक, लेकिन इसमें फिर भी कुछ हद तक अल्कोहल रह जाता है, जिसे ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल कह सकते हैं। तो डबल रोटी में कहीं-कहीं रह जाता है इथेनॉल, क्योंकि ये मरहला इसमें इस्तेमाल हो रहा है खमीर इसको फुलाने के लिए, इसको फ्लफी बनाने के लिए, तो यीस्ट कर रहा है ग्लाइकोलिसिस और अल्कोहल फर्मेंटेशन बना रहा है इथेनॉल और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जो दे रही है इसको इसकी ये शक्ल, लेकिन फिर भी इसमें पाई जाएगी दूर-दूर बहुत हल्की सी मिकदार में इथेनॉल भी। तो आज के लिए इतना ही।